देश के कई राज्यों में गरज के साथ भारी बरसात का अलर्ट। पूर्वी यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार में बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने लगाया अनुमान। हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात का अलर्ट। मौसम विभाग ने इस सप्ताह बरसात का अनुमान जताया, लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उत्तराखंड में तेज बरसात की चेतावनी जारी। तमिलनाडु, पुदुचेरी में भी बरसात के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल के सिरमौर में मूसलाधार बरसात से तबाही, कई इलाकों में बाढ़ के हालात, लोगों के घरों में घुसा पानी, कई घरों को पहुंचा नुकसान, सड़कों पर बहता नजर आया सैलाब। पुणे में भारी बरसात ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, जगह जगह जल जमाव, सड़कों पर हुआ जल भराव, लोगों की गाड़ियां बंद पड़ गईं। पुणे के कटराज और हटसर में भारी बरसात की जगह पर भर गया पानी, सड़कों पर जल जमाव से ट्रैफिक जाम, राहगीरों की बढ़ी परेशानी। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड के बीच में फंसा पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। राजस्थान के राजसमंद में दिखा बरसात का कहर, तेज बहाव में बहे 2 लोग, स्थानीय लोगों ने दोनों को बचा लिया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बरसात के बाद उफान पर मोड़ेल नदी आई है। पुलिया पार करते समय पानी में बह गया युवक, लोगों ने युवक की बचाई जान। यूपी के लखनऊ में लगातार हो रही बरसात, जनजीवन पर असर। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक तेज बरसात का अलर्ट जारी किया। यूपी के फर्रुखाबाद में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा नदी, 36 से ज्यादा गांव में नदी का पानी भरने से ग्रामीण कर रहे दिक्कतों का सामना, कई गांव में कटाव जैसे हालात। बिहार के भागलपुर में बाढ़ के हाल बेहाल हैं, कई जगह पर जल जमाव है, लोगों के घरों में भर गया पानी। आवाजाही पर की वजह से यहाँ पर नाव का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि पानी चारों तरफ भर गया है। मंडला में बाइक समेत पानी में बह गया एक युवक, पानी के सैलाब को पार करने के दौरान यह हादसा हुआ। युवक का रेस्क्यू कर उसको बचा लिया गया। पद्म पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर्स का पीएम मोदी को पत्र, कहा चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए बने अलग कानून, 70 डॉक्टर्स ने लिखी चिट्ठी। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर का सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया संज्ञान, मंगलवार को चीफ जस्टिस की बेंच करेगी मामले में सुनवाई। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से हैवानियत मामले में सीबीआई की जांच तेज, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आपातकालीन वार्ड में की जांच, 3D लेजर मैपिंग की। कोलकाता कांड में सीबीआई का एक्शन जारी, आरजीकर अस्पताल से इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटा रही सीबीआई। कोलकाता रेप कांड पर बोले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, सीएम ममता पर लगाए षड्यंत्र करने के आरोप, सीएम नहीं दिला रहे न्याय। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सीएम ममता और अखिलेश पर वार, कहा अखिलेश की सत्ता में जैसे हालात यूपी के थे वही हाल ममता सरकार में बंगाल के सपा मुक्त, यूपी टीएमसी मुक्त पश्चिम बंगाल का सही समय। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने नाराजगी की जाहिर, बोले बिना बैठक किए पारित होते हैं एक तरफा आदेश, बिना बताए मांगा गया इस्तीफा। चंपई सोरेन ने कहा जेएमएम को खून पसीने से सींचा, लेकिन कुछ लोगों ने अंतरात्मा को पहुंचाई चोट, वैकल्पिक राह तलाशने पर मजबूर। बीजेपी में शामिल होने पर झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन का बयान, बोले खुले हैं सारे विकल्प, जेएमएम में हुआ अपमान। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें काफी तेज, 4 से 5 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते चंपई, बदला एक्स अकाउंट का बायो, जेएमएम का नाम हटा दिया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर हमला, बोले परिवार को तोड़ने का काम कर रही बीजेपी विधायकों की कर रहे खरीद फरोख्त। चंपई सोरेन पर झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी, कहा चंपई दा हेमंत सोरेन के विश्वास पात्र, कहीं नहीं जा रहे चंपई सोरेन। शिवसेना उत्तर गुट के नेता संजय राउत का बड़ा बयान, बोले झारखंड में हो रही सरकार को तोड़ने की कोशिश, हेमंत सरकार की स्थिति मजबूत। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने जेएमएम को बताया परिवारवाद की पार्टी, कहा जेएमएम डूबता हुआ जहाज, लोग वहां से भाग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चंपई सोरेन को कहा टाइगर, बोले एनडीए परिवार में स्वागत है। 188 पाकिस्तानी हिंदुओं को मिली भारत की नागरिकता, गृह मंत्री शाह बोले वोट बैंक की खातिर कांग्रेस ने सीए पर मुसलमानों को भड़काया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीएम के बयान पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताई आपत्ति, एआईएम-पीएलबी ने कहा यूसीसी और सेक्युलर सिविल कोड मंजूर नहीं। तो वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी यूपी सरकार, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक होगी कार्रवाई, किसी भी अभ्यर्थी के साथ नहीं होगा न्याय।
शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अखिलेश ने केशव मौर्य पर कसा तंज, कहा दर्द देने वाले दवा देने का दावा न करें। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की पीएम मोदी और सीएम योगी की काफी तारीफ, योगी को बताया देश का सबसे बेहतर मुख्यमंत्री। यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पीएम मोदी और आरएसएस पर हमला, पूरे यूपीएससी की जगह आरएसएस के जरिए लोक सेवकों की भर्ती, आरक्षण छीना जा रहा। बिहार मदरसा बोर्ड पर एनसीपीसीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानून को दावा, कहा मदरसों में किताबें पाकिस्तान से आ रही, किताबों ने आपत्तिजनक बातें हैं, हिंदुओं को बताया गया काफिर। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने एनसीपीसीआर अध्यक्ष को दी है चैलेंज, कहा कि साबित करे किताब में गैर इस्लामिक को काफिर बताया, गलत जानकारी पर बात नहीं करनी चाहिए। मुजफ्फरपुर हत्याकांड में मृतका के परिजनों से मिले सांसद पप्पू यादव, 5 लाख देने का ऐलान हुआ, कहा आरोपी को दिखाएंगे फांसी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छिड़काने करने का आरोप लगाया। एसपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, कहा देश में 30 साल बाद गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, देश की बदलती डेमोग्राफी पर विचार करना जरूरी। बांग्लादेश में हिंदुओं की नौकरियों पर नजर, घर मंत्रियों पर अटैक के बाद अब जबरन मांगे जा रहे इस्तीफे, सरकारी नौकरियों पर हिंसा करने वालों की नजर। बांग्लादेश के हालात पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान, बोले बांग्लादेश में अंदरूनी सत्ता की लड़ाई थी, मगर मंदिर ने क्या बिगाड़ा, हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा होनी चाहिए। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल का चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने से निधन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां के अखनूर सेक्टर में इस बीच स्कूली बच्चों ने सेना के जांबाजों के कलाई पर राखी बांधी है, जवानों को बांधी राखी, और ये तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत सामने आई हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बनाया गया रक्षाबंधन, हिंदू मुसलमान महिलाओं ने अखिलेश यादव को राखियां भेंट की, अखिलेश ने महिलाओं को उपहार दिए। आज सावन के महीने का आखिरी सोमवार, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की गई अर्चना, सुबह से भक्तों का तांता। गुजरात के नवसारी में सोमनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, आखिरी सोमवार के मौके पर मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। यूपी के जौनपुर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई, कार सवार 2 लोग गंभीर तौर पर घायल, घायलों का इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में यहां पर डग्गा मार बस के ऊपर बैठकर सफर तय करते दिखे कांवड़िए, कानपुर से लखनऊ जा रही थी बस। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ में सीसीटीवी में कैद हुआ एक चोर, दुकान का ताला तोड़कर चोरी किया कैश और टीवी। ताइवान की समुद्री सीमा के पास चीन ने बढ़ाई गश्ती, परेशानी में 3 चीनी जहाजों का बेड़ा रहा शामिल। ऑस्ट्रेलिया में दिखा बरसात और बाढ़ का कहर, पानी के तेज बहाव में बह गई कार, रेल सेवा और उड़ानों पर असर। पुर्तगाल के मदीरा में जंगल में लगी आग भयानक हुई, आबादी वाले इलाकों तक पहुंची आग।